विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। सुंदरबनी की पंचायत मिडिल कांगड़ी बाजीराव से पलवाल में बन रही सड़क को लेकर जनता में भारी रोष देखने को मिल रहा है। पीएमजीएसवाई के तहत बन रही सड़कों पर वहां के ठेकेदारों द्वारा जो काम किया जा रहा है वह निंदनीय है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जनता के टैक्स के रूप में वसूले गए पैसों का दुरुपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। इस दौरान लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए ठेकेदार का लाइसेंस रद्द करने की मांग की। हम जहाँ पे पंचायत मिडिल कांगड़ी की जहाँ पे एक रोड बन रही है पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट के तहत बाजरा टू पलवाल बाया पुण्यक्षेत्र मार्केट, और जहाँ पे हम यहाँ मांझी क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहाँ पे ये जो रोड का कार्य चल रहा है वहाँ पे लोगों ने देखा कि जहाँ पे बिल्कुल भी जो है गाइडलाइन के अनुरूप काम नहीं हो रहा। और जहाँ पे हम मौके पे आए, जहाँ हमारे साथ पंच कश्मीर सिंह जी और जहाँ के गांव के लोग सारे जहाँ पे आए, इन्होंने शिकायत की कि जहाँ पे जो काम है रोड का वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी का काम हो रहा। तो हम मौके पे आए, मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा कि आप मौके पे आए और जहाँ पे हम देखें कि किस तरह के जो है डिटेल जहाँ पे बना रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का ये काम जहाँ पे हो रहा है, ये पीएमजीएसवाई का जो ये दंगे का काम जहाँ डिटेल बनाया जा रहा है। तो ये और भी आगे आपको बताएंगे कि जहाँ पे आगे रेता जो लगा रहे हैं ये जहाँ पे, तो वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह का कार्य जहाँ पे चल रहा है। तो लोगों के कहने पर हम जहाँ पे पहुंचे और जहाँ पे देखा कि किस तरह की मिट्टी जहाँ पे लगाई जा रही है। आप खुद देख सकते हैं कि ये मिट्टी लगाई जा रही है और ये देखिए जो काम हो रहा है जहाँ पे, और ये खाली खाना पूर्ति करके काम किया जा रहा है। और हम जहाँ पे आए और मौके पे आके जहाँ पे काम बंद करवा दिया, और हमारी AW साहब से बात हुई है तो वो हमने उनको कहा कि आप मौके पे आए और काम की जांच करें। तो हम आपके चैनल के माध्यम से LG प्रशासन से उनसे अनुरोध करते हैं, हमारे जो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि करोड़ों रुपए का जो पैसा इन रोडों के लिए दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और 8 करोड़ रुपए की जो रोड है ये कुल लागत ये है इस रोड की है। और आप देख सकते हैं कि किस क्वालिटी का काम जहाँ पे किया जा रहा है, और लोगों ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। हमने मौके पे आके देखा जहाँ पे कि काम बिल्कुल घटिया क्वालिटी का है और ये काम आज बंद करा दिया गया है। तो हमारी प्रशासन से यही अपील है, हमारी डिपार्टमेंट से, जहाँ तो डिपार्टमेंट इनसे मिला हुआ है। ये आते हैं जहाँ पे, लेकिन कहीं भी नहीं बोलते कि जहाँ पे काम गलत है, सिर्फ आते हैं, चक्कर लगाते हैं और चले जाते हैं। इन्होंने आज दिन तक जहाँ पे नहीं देखा जहाँ पे लोगों की जो खेतीबाड़ी वाली जमीनें हैं, जहाँ पे इन्होंने 30-35 फुट वाइडनिंग कर दी रोड की, जहाँ पे सरकारी लैंड है वहाँ पे इन्होंने 12-13 फुट की है। तो हम पूछना चाहते हैं कि किस गाइडलाइन के तहत ये काम करवा रहे हैं। कहाँ BOK में लिखा हुआ है कि कहीं जगह आप 35 फुट बना दो, कहीं जगह आप 15 फुट बना दो, और ये काम जो है ये ऐसे काम नहीं चलने वाला। और जनता सारी जो सड़क पे है आज हमारे साथ जहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल हुई, और हमने मौके पे ठेकेदार को जहाँ पे बुलाया है, और जब तक वो जहाँ पे नहीं पहुंचेंगे डिपार्टमेंट के अधिकारी तब तक ये काम नहीं चलेगा। और इस तरह का काम रहा तो हम प्रशासन से ये अपील करेंगे कि इस रोड को हम आगे नहीं बनने देंगे। और दूसरी बात, हम जहाँ पे मौके पे आए और हमारी पंचायत की जो लोगों की जहाँ पे जो खेतीबाड़ी वाली जमीन है वहाँ से उन्होंने जो सारा मटेरियल वहाँ से उठाया है, और जब वहाँ पे 20-20 फुट जो गहरे खड्डे कर दिए हैं, जो उनकी जमीन को नुकसान हुआ उसकी भरपाई डिपार्टमेंट करेगा। क्योंकि ये किसके कहने पे ये जहाँ पे खनन हुआ है, किसके कहने पे, क्या किसी पंचायत के प्रतिनिधि से इन्होंने पूछा है, या किसी डिपार्टमेंट से इन्होंने परमिशन ली है, या DMO और जोरी ने इनको परमिशन दी है कि आप लोगों की जमीनें को जहाँ से खनन करके और जहाँ से मटेरियल उठा के जहाँ पे डाले। और इस तरह का कार्रवाई जो है ये हम नहीं होने देंगे। और हम प्रशासन से और हमारे जो डिपार्टमेंट है जहाँ पे अधिकारी हैं, जो हमारे AW साहब हैं, और दिल्ली से भी जो अधिकारी इस रोड का मॉनिटरिंग करने के लिए जहाँ पे आते हैं, हम चाहते हैं कि जब वो आए हमसे रूबरू हो, हमारी पंचायत के लोगों को पूछें कि किस क्वालिटी का काम जहाँ पे हो रहा। क्योंकि जब वो आते हैं वो खाली चक्कर लगा के अपनी फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। मुझे लगता है कि जहाँ पे बहुत बड़ा घोटाला हो रहा और डिपार्टमेंट की मिलीभगत है, इस तरह से लो क्वालिटी का जहाँ पे काम किया जा रहा है, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने ये आज वार्निंग दी है डिपार्टमेंट को, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम कल जरूर जहाँ पे पहुंचेंगे, और जब तक ये नहीं आएंगे काम आगे नहीं चलेगा। हम डिपार्टमेंट से यही मांग करते हैं कि जहाँ भी ये जो
लगाया गया है, जाले के डंगे लगाए गए हैं, इनको दोबारा निकाल के कंक्रीट के डंगे लगें। और अगर कंक्रीट के डंगे नहीं लगाएंगे या नहीं काम करेंगे अच्छा, तो हम रोड का काम बंद करा देंगे। ये गांव वासियों की सभी की डिमांड है कि हमने अगर ज़मीन इतनी दे दी है, हर चीज़ दिया है, अपने फैसिलिटी के लिए दिया, गवर्नमेंट को नहीं दिया, अपने लिए दिया है, तो अपने लिए दिया तो इन लोगों के फ़ायदे के लिए, तो फ़ायदा इनको मिला नहीं, तो क्या फ़ायदा होगा फिर? ये डंगा तो अगर कोई गाड़ी चढ़ेगी तो जाएंगे नीचे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हमारी यही डिपार्टमेंट से मांग है सभी की कि काम अच्छा हो और ये डंगे निकाले जाएं दोबारा। ये भी डिमांड है कि अगर कोई भी ठेकेदार ऐसा काम करता है जो इसका होता है SOP है, SOP के बरखिलाफ काम करता है, उसका लाइसेंस रद्द किया जाए, उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। सभी दिहाड़ीदार लोग हैं, ये दिहाड़ी अपने लगाने के चले जाते हैं, लेकिन आज संडे के दिन उन्होंने काम देखा, काम कैसा हो रहा है, घर में थे, काम देखा, क्या रेता लग रहा है, क्या गवर्नमेंट के सीनियर अफसर आए, मौके पर आके देखे हम गलत हैं या ठेकेदार काम गलत कर रहा है, वो मौके पर पता चल जाएगा महकमे को भी। लेकिन महकमे का आज तक एक जी के सिवा कोई यहाँ पर आया ही नहीं। ठीक नहीं, खखर लग रहा है। जो डंगे में कर रहे हैं वो भी खखर ही लगा रहे हैं। रेता भी 2 किलो का मौके पर हम खड़े हैं और रेता देख रहे हैं, सारा लाइन सारा नहीं ये लाया आप मौके पर तो आप थे कोई ये रेता लगा कसा नाले का पूरा रेता लगा, मिट्टी है। वहीं हंदवाड़ा के राजपुरा जजलदारा क्षेत्र के निवासियों द्वारा उन्हें पर्याप्त पानी की आपूर्ति प्रदान करने में विफल रहने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर 1 घंटे तक सड़क को भी अवरुद्ध किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले कई वर्षों से पानी नहीं मिलने के कारण उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और वे 1 दशक से पीने के पानी से वंचित हैं और विभाग उन्हें पर्याप्त जलापूर्ति प्रदान करने में बुरी तरह से विफल रहा है। इस अवसर पर तहसीलदार हंदवाड़ा मौके पर पहुंचे और विरोध कर रहे निवासियों को आश्वासन दिया कि वे इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाएंगे। पानी का मसला है, पानी जब से मैं यहाँ पर आए यहाँ पर मतलब कोई हमारी आवाज सुन ही नहीं रहा है। हम पानी के लिए यहाँ पे अपील लगा रहे हैं, हर वक्त हमने यहाँ पे पानी के लिए आवाज लगाई। इससे पहले भी हमने बहुत सारी हड़तालें की, मीडिया वाले आए यहाँ पे, पर उन बेचारों ने हमारी आवाज आगे तक पहुँचाई, पर किसी ने कोई आगे से हमारी बात सुनी ही नहीं। हम यहाँ से जाते हैं वहाँ जंगल में पानी लाने के लिए, छोटे बच्चों को घर पे छोड़ के जाते हैं पानी के लिए। यहाँ पे कितने हादसे भी हुए मतलब छोटे बच्चों के साथ, पर हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, तो हमारी बात कोई नहीं सुन। इसीलिए हम डीसी साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ सुने, हमें यहाँ पर कोई पानी का इंतजाम करें, क्योंकि हमें यहाँ पर मतलब बहुत पानी की जरूरत है। हर हिसाब से हमारा गाँव पीछे है, चाहे वो कोई रोड हो या मतलब पानी हो, ज़्यादा हमें पानी की परेशानी है क्योंकि हमारी आवाज़। जनाब मसल ये आब 50 वरियो पे मस 50 वरियो पे यह चीज़ मसल कि हिरमिल गाँव आब बंगसुक आब वसान तमन सोरे कि आब तमन फिट आब आब कह आब दाद परेशान। अमी किन यह मसल बन रोड हड़ताल दह ये 3 हफ्ते बाद गाड़ी आब PH सह वातान योर अगर आए अगर न कह बे इथे कन लूक कर सफर च अगर हेर आब जाय गसान हेर यूत आब जाय सतकोजी बेहनीपोरा वगैरह अस तम रस आब वातान कह लूक कहें पब्लिक कहें। DC साहबस रोज गुजारिश करा कि मेहरबानी कर मसल गसन हल, बस ये सो डिमांड, बाकी डिमांड जोर अपील कर गस खुदायस और रसूल खुदायस कुन सफर कर परेशान हाल वारिया टाइम गो 3 दाद मर आब गाड़ी वातान सह बुनमने महल में खत्म गसान हिर वातान कहें सन परेशान हाल कनेक्शन होड़ हेर सतकोजी पे वसान बेहनीपोरा पे वसान सह बशीर अहमद वाइंस मकान वातान तत 8 पाइप लगान 8 पाइप यहां बेहनीपोर गज राशन तो योरे खालान पावर तो योरे खालान इहद बच गस मेहरबानी कर आज खुदा आज रसूल DC साहब अपील करान अपील पर जोर अपील करान DC साहब कर यह हल यह मसल सोन माल कर मसल कर हल मेहरबानी कर DC साहब अजमत वाल सो खुदा सवाल परेशान हाल यह महल। वार्ड नंबर 29 गली नंबर 3 राजपुरा मंगोत्रा जम्मू में पीने के पानी को लेकर लोग बेहद परेशान हैं।
हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार किया और नारेबाजी कर अपना रोष भी व्यक्त किया और बताया कि यहाँ पर समय पर पानी की सप्लाई नहीं होती है। यहाँ पर 10-10 दिन पानी ही नहीं आता है। गली की ऊंचाई भी उसमें कहीं ना कहीं बाधक है। लोगों ने कहा कि कई बार हम विभाग वालों के पास अपनी समस्या को लेकर गए, लेकिन किसी ने इस पर कोई गौर नहीं किया। उन्होंने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप कर इसे जल्द से जल्द हल करने की गुजारिश की। ये पर्टिकुलर एक एरिया है जहाँ चढ़ाई बहुत है। इनका पानी हम सुबह लगाते हैं 4 बजे मॉर्निंग में पानी लगाते हैं ताकि इन घरों में पहुँच जाए, क्योंकि पिछले घरों में मोटरें जब लग जाती है इन घरों में थोड़ी दिक्कत रहती है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि इनका पानी जो मॉर्निंग में है वो लग जाए, क्योंकि एक तो पावर कट के कारण थोड़ी सी परेशानी आ रही है। लगातार जो पावर कट हो रहा है अघोषित 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, इसके कारण पानी का डिस्टर्ब होता ही होता है। तो लेकिन जो इन घरों की समस्या है वो हम सुबह ही हल कर सकते हैं। अगर दिन को पानी लगाते हैं तो ये वहाँ पानी पहुँच नहीं सकता, क्योंकि बहुत चढ़ाई है। पिछले घर वाले मोटर लगा देते हैं। तो इसका अभी तक 5 सालों में कोई सलूशन नहीं निकला है। इसका सलूशन एक और बाजार से मैंने अपने घर से भी यहाँ से एक पाइप भेजी थी, लेकिन चढ़ाई ज़्यादा होने के कारण सिर्फ वहाँ थोड़ा पानी पहुँचता तभी इतने 11 दिन पानी के बिना तो कोई रह नहीं सकता ना। कुछ ना कुछ तो सलूशन हमने किया। एक स्पेशल पाइप भी हमने इन घरों के लिए डाली थी, लेकिन पानी का वहाँ पे दिक्कत है कि चढ़ाई बहुत है। जो 4-5 घर हैं पर्टिकुलर जो है ना, वो वहाँ 4-5 घरों में दिक्कत है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बाकी क्या समस्या हल हो पाएगी आपकी तरफ से या नहीं? हाँ, इसका हल यही है, ईरा की पाइप पड़े। और जो सबसे बड़ी दिक्कत है जम्मू में वो है इलीगल कनेक्शन। पानी के 90% इलीगल कनेक्शन है। एक घर में 5-5, 7-7 कनेक्शन है। किराया 1 का 2 लगता है, बाकी सब इलीगल चल रहे हैं। ये कनेक्शन जब तक नहीं कटेंगे, पानी नालियों में बह रहा है। इधर आप हल्की गलियों में देख लो, पानी बहुत है, तो ऊपर वालों को बेचारों को पहुंचता नहीं। जहाँ चढ़ाई है, जहाँ दिक्कत है, रायपुर का क्षेत्र है, वहाँ दिक्कत आती है। क्योंकि जब तक ये हमारे ये इलीगल कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे, इनको रेगुलाइज नहीं किया जाएगा, तब तक इन समस्या का हल नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारा पानी ऐसे जो पुराना कनेक्शन वो काटते हैं, वहाँ पाइप लगा वो लकड़ी लगा देते हैं। लकड़ी 1-2 साल बाद हो जाती है, वो पानी नालियों में बहता रहता है। तो इसी का हल करना है हमें कि 1-2 कनेक्शन रेगुलाइज हो। ईरा की पूरी पाइप पड़नी चाहिए, तो वही कनेक्शन लो। तो एक घर में PH डिपार्टमेंट नलायकी है उनकी कि ये चीज़ चेक नहीं कर पा रहा है कि कनेक्शन काटे लोग पाइप काट रहे हैं। तो देखो लोगों की एक समस्या आती है, लोग बोलते हैं नई पाइप डालो। ठीक है, नई पाइप डाल देते हैं हम, छोटा मोटा टोटा जितना है वो लगातार डलाते रहते हैं। लेकिन पाइपों में होता क्या है कि आगे जाके वो कनेक्शन लगा दो, पिछले वाला पानी फिर वेस्ट। जब तक एक दफ़ा ईरा की पाइपें नहीं पड़ेंगी तब तक संपूर्ण हल नहीं है। जो संपूर्ण हल है, मैं चाहता था कि ये हमारे कार्यकाल में ही हो जाता, लेकिन अभी प्रोजेक्ट नहीं आया। जैसे आगे आएगा, सबसे पहले मैं बाढ़ का ये काम करूँगा कि एक घर में एक कनेक्शन जरूर होना चाहिए, जिससे इलीगल कनेक्शन ये खत्म होने चाहिए। लोग तो कह रहे हैं कि हम पेमेंट भी देते हैं, पानी फिर भी नहीं। हाँ ठीक है, एक कनेक्शन की पेमेंट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मैं थोड़ी कह रहा हूँ नहीं करते हैं, बेचारे पैसे सारे बोल रहे हैं कि हमने कनेक्शन लगवाए, कनेक्शन लगवाए। वो पर्टिकुलर जगह आ गई ना, एक 4-5 घर बहुत चढ़ाई पे, बहुत चढ़ाई है, वहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता। वहाँ हम सुबह 4:30 4 बजे के करीब लगाए ना पानी, तब उन घरों में पहुँचता है, नहीं तो नहीं पहुँचता, क्योंकि नीचे मोटर लोगों ने बड़ी लगा लेते हैं। इसलिए ईरा ही हल है। जब तक ईरा के कनेक्शन नहीं यहाँ पे पाइपें नहीं बिछेंगी तब तक कोई हल होने वाला नहीं है। क्योंकि खलकी गली में तो पानी ठीक है, सिर्फ रायपुरा में थोड़ी दिक्कत है। कौन करेगा ये ईरा कनेक्शन? ईरा जो प्रोजेक्ट का, ये तो बड़ा प्रोजेक्ट है। जब जैसे प्रोजेक्ट आएगा तो इसकी पाइपें डलवाएंगे हम लोग। जी बहुत समस्या वाली है। महीने 15 दिन पानी नहीं मारे जाता। इन्नी आवाजाही हुई है, पानी सारा पानी आता, सारा नलका पानी आता। कुछ भी जाना वैसे ही पानी की बड़ी प्रॉब्लम। सारा पानी होना चाहिए, सानू पानी की बड़ी। आज कितने दिन बाद आया है? आज मेरे 12-13 दिन पानी आया। जी पानी आया हमारे। आखदे के लोग जिंदगी नहीं है, सवेरे करके शामी करके पानी बंदे नहीं आते जी, बंदे शेर उठते नहीं। कितनी जगह है? मैं अपना ले नंबर 3 रायपुरा मुगोत्रियां शक्ति नगर तो बोल रहा। आया सारी जगह तोड़ा लाई लिया, पर साड़ी एक गली की प्रॉब्लम हल लगे नहीं हुई है। क्योंकि सानू 14-15 साल हुई है ना। कौन बोल रहा? कोई ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਆਦਾ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਆਓ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਖੋਲਣਾ ਦਿੰਦਾ। 4:30 ਵਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਖਰਾ ਦੇਈਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਗਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਦੇਈਏ। ਆਦਾ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ 6 ਵਜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 6 ਵਜੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਰਾ ਇਹ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਡੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਨੇ ਡੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਇਹਨੇ ਪੁੱਛੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਗਏ? 3 ਵਜੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਟਿਊਬਲੈਟ ਵਾਲੇ ਆਣੇ ਪਾਣੀ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ 3 ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਖੋਲੜੋ। ਮਾਰੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਕੇ ਬਦਾ ਹਫਤਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰਹੂਗਾ। आदत दी पापा खराब होता, ये खराब होता, खराब अगर आता फिर वो कुतरू आता पानी जेड़ा आता लगातार पानी आ रहा है, वो कुतरू आता पानी। कितने दिन नहीं आते? 11-12 दिन बाद पानी आया हमारे। ये वो भी 2-3-4 बंदे कल उत्थे गए हैं, जनानियां साड़ियां गई हैं, फिर जी आने पहले एक कल छोड़े ने कोई अद्धा घंटा पानी,
ਹੁਣ ਅੱਜ ਛੋੜਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਕੋਲੋਂ। कदों आ दिक्कत आ रही है? ਇਹ ਸਾਨੂੰ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। 9 ਸਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮਰਨਾ ਮਰੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਸੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਣੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਉੱਪਰ ਪੁੱਛੋ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਰੇ 15 ਦਿਨ ਹੋਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਮਹੀਨੇ ਚ ਕੱਟ ਤੋਂ ਕੱਟ ਵੀ ਮਾਰੇ 4-5-7-8 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਭੈਣ ਚੋ ਗਰਮੀ ਚ ਪਾਣੀ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਸਾਪੂ ਦੱਸੋ जी आरसी डोगरा। अच्छा डोगरा जी कितनी देर की समस्या? ਸਾਨੂੰ 9-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਦੌੜ ਲਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੱਸੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦੌੜ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਲੱਗੇ ਦੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ 4-4 ਵਜੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਲਿਆ ਤੇ ਬਾਲ ਖਲਾਇਆ, ਬਾਲ ਖੋਲ ਦੇਣ, ਛੜਾ ਖੋਲ ਦੇਣ, ਛੜਾ ਚੁਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਲਟੀ ਥੱਲੇ ਲਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਸੋਚ ਦੇਣ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ 4-4 ਸਪਲਾਈਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਦੇ, ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਖੋਲ ਦੇਣ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੂੜੀ ਦਬਾੜ ਦੇਣ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਉਤਰਾਈਏ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਆਦਾ ਹਾਜੀ ਕਰਨਾ ਫੋਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਈਪ ਅਸੀਂ ਲਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ 5-7 ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ ਥੱਲੇ ਪਾਈਪ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਾਣੀ? ਉਹ 6-6 ਦਿਨ 4-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੰਨਾ ਮੈਂ 3 ਘੰਟਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਈਓ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਸਮਝੀ ਗੱਲ? ਛੱਡ ਦੇਣ ਪਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣ 10-15 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਪਾਈਪ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਦੇ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਨਾ। 15 ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ 18 ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, 18 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਓ ਜੇਈ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜੀ। ਜੇਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕੀ ਬੰਦਾ करे? मध्य कश्मीर के जिला गांदरबल के सतरूना कंगन में नाला सिंध पर अस्थायी पुल के अचानक ढह जाने से लोगों में चिंता की लहर फैल गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पहले भी 2014 में एक अस्थायी पुल में पानी भर गया था, जिसके बाद लोगों की दिक्कतों को देखते हुए एक और अस्थायी पुल बनाया गया था जो अचानक ढह गया। इस दौरान बीडीसी कंगन मोहम्मद यूसुफ कोसवाल ने क्षेत्र का दौरा किया और लोगों को आश्वासन दिया कि पुल पर काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने और स्थायी पुल का निर्माण पूरा होने तक अस्थायी पुल बनाने की मांग की। ये पुल 2014 में तामीर हुआ, रूरल डिपार्टमेंट ने इसको तामीर किया था। अभी तक जिस ठेकेदार ने ये काम किया है उसका पैसा बकाया है। जिस ठेकेदार ने ये बनाया था उसका अभी तक पैसा बकाया है, हालांकि वो केस भी चल रहा है। तो हमने कई बार कहा कि उस ठेकेदार का पैसा भी दे दें, लेकिन आज अचानक ये टूट गया, तो जिसकी वजह से पूरा एक राब्ता कट हो गया। तो हम यहाँ आए, मैं भी आया और मेरे साथ हमारे पंचायत सेक्रेटरी भी आया और रूरल डिपार्टमेंट के और भी मुलाजिम आए। हमने देखा यहाँ पे मौके पे तो इसको काफ़ी नुकसान हुआ है। तो मैं डीसी साहब से गुजारिश करूँगा कि इमीडिएटली कुछ रुकमात हमें वागुजार की जाए ताकि हम ये पुल तामीर कर सकें नए से। जिस ठेकेदार ने ये तामीर किया था रूरल डिपार्टमेंट के थ्रू किया था, लेकिन अभी तक उसका पैसा बकाया है 8,45,000 रुपया, अभी तक उसको वो भी नहीं मिला है। लोग उम्मीद रखेंगे हम कोशिश भी करते हैं और अपील भी करते हैं डीसी साहब से इसको देखा जाए, क्योंकि ये एक 10,000 की आबादी को जोड़ने वाला एक फुट ब्रिज है। तो अगर इसको अच्छे ब्रिज में कन्वर्ट किया जाए तो ये लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक लोगों की देरीना मांग थी कि यहाँ पे एक पुल तामीर होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से आज तक नहीं हुआ। 2014 में सैलाब आ गया तो एक लोगों ने हलशेरी करके एक पुल बनाया था, वो उस वक्त बह गया। तो उसके बाद रूरल डिपार्टमेंट ने कहा कि आप पुल बनाएं, तो एक ठेकेदार बेचारा आ गया, उसने पुल बनाया
हालांकि उसके 8,45,000 रुपये इस वक्त भी बकाया हैं, अभी उसको नहीं मिला है वो भी। तो आज 9 साल के बाद ये भी गिर गया। अब 9 साल भी एक अरसा होता है और नाले सिंध पे रहना, तो आपने देखा इसका एक हिस्सा गिर गया है। तो हम डीसी साहब से दरख्वास्त करेंगे और आला हुकाम से भी दरख्वास्त करेंगे कि आप देखें, ये एक 10,000 आबादी का मसला है। छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे एक स्कूल है, KGBV स्कूल है, यहाँ पे कस्तूरबा गांधी विद्यालय स्कूल है यहाँ पे। तो हर रोज़ यहाँ बच्चियाँ आती हैं, वहाँ नाला क्रॉस करके आना पड़ता है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि जल्द अज जल्द इसका काम शुरू किया जाए। तो जिम्मेदारी हम सब की है, क्योंकि हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं। मैं भी एक BDC होने के नाते जिम्मेदारी लेता हूँ, तो जिस तरह मैं अपने सर पे लेता हूँ तो सबको लेनी है। करान तो ये कलस पे अमुक हाल वो BDC सोबन ती शुक्र गुजार, सरपंच सोबन ती शुक्र गुजार। तमो दित रुपये 10 लाख रुपये दित तमो। आज वो नई द्राम टेंडर 12 लाख रुपये ठठन तो बे फर्शस द्राम 10 लाख रुपये। वो वनकन एमरजेंसी यम ते आय मौका पे यमो तु वो बच्चन ओर योर तरन, बेमारस तरन, बूढ़स तरन। सारी यूजन अशिया जरूरी तम पे योर तरन। और कनेक्टिविटी तो रोड कह वो गुजारिश करान यह कदल गो जल्दी जल्दी गई फुटमुत अत गो फिलहाल ग मरम्मत। यह 2014 मज बन अलबत् तिम वो पोस तर्मत कह तन पे कनेक्टिविटी ठीक। चूंकि नाले सिंधस पे अत बहाव आसान, यह हे कुछ सात अंध हेत ग 6 सास क्यूस ज्यादा आब 7 सास तक सह गो बोड़ आबुक मकदार सह हुकाम से कर हुकाम जिम्मेदारी लूग ग बचे। इंशाल्लाह तिम कर कोशिश कि तिमन तह फर्ज बना तिम कर कोशिश कि कदल गोस बन। बाकी BDC अम शुक्र गुजार यमो कोर अत मज कदल बनावान, अत लगे वो कम ज्यादा टाइम। अलबत्त होत वनकन सोन बड़ गुजारिश कि अमाउंट दियो यह जन रेस्टोरेशन ग 10 सास लोग वनकन गसान डिफंग अम नश। कुल हुकाम जिम्मेदारी कमजोरी पत्म लटि दित पत्मस वरियस 15 लाख रुपये कैपेक्स मज यो थी अत 2 पार्ट BDC फंडस तो थस कैपेक्स मज 12 लाख पन किन कोशिश कर वनकस एमरजेंसी क्या फंडस यून रेस्टोर गे बेम ठेकेदारन बनो 2014 मज अमिस आमुत कह पोस दिन तम कहें रूरल डिवेलपमेंट कोर्टस से लड़ाई जबरदस्त। ठेकेदार तंग गोमुत अम 2 पार्टनर मूद तम बिचोर जिंदा ये पोसे मिले। वेयर हाउस छम बस स्टैंड की खस्ता हालत को लेकर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए लोगों ने अपनी परेशानियों का इजहार किया और बताया कि बस स्टैंड में बहुत ज्यादा गंदगी है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा मच्छर हैं और बीमारी फैलने का भी खतरा हमेशा बना रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाते हुए इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने की अपील की। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुदर्शन कुमार उर्फ पप्पू। ये हमारा जम्मू शम ग्रुप है और हमारा जोड़ियाँ खोड़पड़ा वाला का स्टैंड है। इसकी स्थिति बहुत खराब है, जहाँ बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं। कितनी देर से हम देख रहे हैं, जब से 5-6 साल से जहाँ हम इधर आए हैं, बहुत गंदी स्थिति है इस अड्डे की। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं भाई अड्डे की शुद्धता कराई जाए। तो और जब बारिश होती है तो इतने खड्डे हैं, इतना पानी भर जाता है, हमें चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। जब रात को रहते हैं तो इतना बड़ा मच्छर और डेंगू की बीमारी का भी खतरा रहता है। और हमारे इधर नहाने की कोई सुविधा नहीं है और कोई बाथरूम वगैरह। हम सरकार से यही अपील करेंगे कि बाथरूम वगैरह जहाँ कोई हमारे ड्राइविंग लाइट हो तभी के पीछे उधर 2 किलोमीटर जाते हैं नहाने के लिए। तो और बाकी और बहुत सारी सुविधाएं सरकार आती है जाती है, पर जिस सरकार ने बहुत ख़राब किया। पहले जनरल बस स्टैंड था, वहाँ बहुत सुविधा थी, लैट्रिन थी, बाथरूम भी था और नहाने की भी सुविधा थी और अच्छा बस स्टैंड था। इसमें तो बहुत ख़राब है, धूल इतनी है कहने की बात नहीं। आए दिन कोई तो कोई हादसा होता ही रहता है। कच्चा बस स्टैंड है जहाँ से पत्थर फिसलन की भी बहुत प्रॉब्लम है। आते जाते किसी को तो टायर से निकला हुआ पत्थर को भी फिसलन कर देता है। तो इधर हमारे जो होटल हैं, जो अपने चाय की दुकानें हैं, उनको पानी की बहुत दिक्कत है। वो बेचारे कोई बाहर से मंगवाते हैं, बैंगियों पर पानी मंगवाते हैं, वो इनकी भी बहुत दिक्कत है। तो हमारे प्रधान जी ने भी बहुत अपील की पर इन्होंने कोई असर नहीं किया सरकार ने। हम ये चाहते हैं भाई इस अड्डे में कुछ सुविधा हो जाए। हाँ जी, रमान सलाल अड्डा ते क्या स्थिति है इस अड्डे दी? ठीक चला जो काम चला है, फर्स्ट क्लास है।
कोई साफ सफाई ठीक सफाई तो करनी तो गवर्नमेंट ने करनी होंगी, बाकी तो गड्डियां ठीक साड़ी चलेगी। नहीं गड्डियां के बारे नहीं पूछा, मैं पूछा कि सफाई सफाई चलता कोई करने ना, पानी पूनी पानी भी नहीं साढ़े पिंड ते कियां मतलब कि और के नहीं है इत्थे जो पानी पूनी कक्ख नहीं है तो बाकी तो इ'यां ठीक है कम चला, दुकाना भी ठीक, गड्डियां भी ठीक चला रही, बाकी इत्थै सफाई है नहीं सरकार। ये है गंद देखो, होटलें भी देखो जी, उत्थे मर्जी देखो गंद पेदा। और दिलबाग सिंह जी, दिलबाग जी क्या कहेंगे, कौन सा एरिया जो है, क्या स्थिति है इस अड्डे यार्ड की? ये हमारे संभ रोड की ये बस स्टैंड की ये हालत है, ना गाड़ियाँ लाने की जगह है, ना ये मिस्त्री आते हैं, कोई काम कराना होता है कोई जगह नहीं मिलती है, कभी इधर लगाओ कभी इधर लगाओ, पता है इतनी गंदगी पड़ी हुई यहाँ से। जब वो फिर तो इतना पानी जहाँ पैदल चलने की चल नहीं सकते हम, कोई ध्यान नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है ये। कभी वो बाहर से लेते हैं, पंप से लेते हैं, कभी बाहर नल से, बस स्टैंड में कोई नल नहीं है, ना टैंकी है, ना कोई सुविधा नहीं है यहाँ बाहर से ही। क्या क्या सुविधा होनी चाहिए यहाँ पर? इतना देखो यहाँ को पानी टैंकी लगनी चाहिए, ड्राइवर के लिए नहाने की, कोई फिर सब बाहर नहाते हैं, कभी तभी जाते हैं, कोई बाहर जाता है पंप पे देते हैं, बस स्टैंड का किराया देते हैं, सब कुछ देते हैं, किराया देते हो? हाँ, लेकिन फिर भी वो कोई काम नहीं है, जर्जर हालत है, बहुत बुरी हालत है ये। और क्या स्थिति है इस यार्ड की, क्या कहेंगे? हम बेयर हाउस लोकेशन में खड़े हैं, जार की हमारी स्थिति देख लो आपके सामने ही है, ना इधर कोई पानी है पीने का, ना मच्छर इतना है, और अड्डे की हालत देख लो। और हमारे प्रधान साहब सब कुछ करते हैं इसके लिए, उन्होंने बहुत योगदान दिया इसमें, उन्होंने बहुत बार सरकार के आगे किया कि इसका सफाई करवाओ, और अपने से वो क्या करें, उन्होंने बहुत कुछ किया प्रधान साहब ने। पानी है नहीं इधर पीने वाला कोई, वो तो खाना बनाने के लिए लेकर गए हैं, ना कोई फ्रिज लगा हुआ इधर, पानी पीने का इधर हालत ही ख़राब है। हाँ शाम को मच्छर होता है, क्या करें, हमारे प्रधान साहब तो बड़ा कुछ करते हैं, तो सरकार बोलती है हम ये कर रहे हैं, क्या कर रही है सरकार, देखो हम आपके सामने सब कुछ ये है। हाँ प्रधान साहब ने बहुत कुछ किया है, अपने खुद को करते हैं, प्रधान साहब ने बहुत बार किया है कुछ, सबको सरकार को ही बोला है, अभी क्या करें, वो तो क्या एक बंदा थोड़ी अकेला कर सकता है, सरकार क्या कर रही है इधर, जो है वो आगे हाँ सरकार कुछ नहीं करती, बोलते हैं बीजेपी ये करती है, बीजेपी कुछ नहीं करती। दिक्कत क्या है, ना इधर लाइट है, ना पानी है, ना कहीं बैठने के लिए जगह है, और क्या करें, जब बारिश होती है कोई उधर भागता है, कोई उधर भागता है, कहाँ जाएं, गाड़ियों में जाएं, उसके लिए होना चाहिए इधर, सरकार क्या कर रही है। हाँ वो भी देख लो आपके सामने है, किसी से ही पूछ लो, तो सॉरी आ जाए इधर, सब कुछ होना चाहिए इधर, ड्राइवर के लिए बैठने के लिए कमरा होना चाहिए, उनके लिए पानी पीने के लिए होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए इधर। आज के इस अंक में इतना ही, नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।